मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। सुन डमरू की आवाज रामा चले, सुन डमरू की आवाज रामा चले, देखो रामा चले संगे कान्हा चले, देखो रामा चले संगे कान्हा चले। सीता मैया का मन भी मगन हो गया, राधा माता का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः, गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारम् अमलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं, सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं
त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। भगवान की कहीं कहीं पर दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उनकी दिव्यता, उनका तेज, उनका सामर्थ्य जो अव्यक्त है वो किसी माध्यम से प्रकट हुआ। और जहाँ जहाँ भगवान का विशेष रूप से वह अव्यक्त शक्ति प्रकट हुई उसी को हम कहते हैं शिवलिंग। वही तीर्थ है। अयोध्या भी है वही, मथुरा भी वही है। उनकी शक्ति है, नित्य है, उनका स्वरूप ही है। वहाँ गुण गुणी का संबंध नहीं है, आश्रय आश्रित का संबंध नहीं है। वो भगवान का स्वरूप ही है, लेकिन प्रकट नहीं होती। अपनी अचिंत शक्ति से वो छुपे रहते हैं। नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः। अपनी योग माया के द्वारा, अपनी महामाया के द्वारा हम अपने आप को छुपाए रखते हैं। तो जहाँ जहाँ पर उनकी एक विशेष सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है, वही हमारे लिए तीर्थ हैं। अब चाहे वो 54 शक्तिपीठ हो, चाहे राम जी का स्थान हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे कन्हई जी का स्थान हो, चाहे हमारे भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग हो, सभी जगह पर भगवान की विशिष्ट शक्ति जो उनसे अभिन्न है, नित्य है, उनकी जो छुपी रहती है वह प्रकट हुई। इसीलिए वह स्थान दिव्याति दिव्य हो जाता है। भगवान शिव का जो क्रम में यहाँ पर बताया, सबसे पहला, चूंकि ये सतयुग की बात है और कभी सतयुग में चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना किया, जिससे चंद्रमा का दुख दूर हुआ और भगवान अपने अंश से वहाँ विराजमान हो गए, तो उनका नाम पड़ा सोमनाथ। हमारा जो भारतवर्ष है उसके पश्चिम छोर पर सौराष्ट्रे सोमनाथम च, वहाँ पर भगवान सोमनाथ। बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा दुष्ट था जिसका नाम ही था दूषण। जैसे नाम वैसे उसके गुण, दूषण। किसी को जाप नहीं करने देता था, किसी को पूजा नहीं करने देता था, सबको सताया करता था, बड़ा बलशाली था। एक ब्राह्मण देवता थे, बेचारे चुपके चुपके पूजा करते थे भगवान शिव की। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय इत्यादि। ओ भगवान की आराधना कर रहे थे, भगवान का पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर रहे थे, और ये सूचना मिल गई उस दूषण नाम के दैत्य को। अरे वो गदा उठा के दौड़ा, ये ब्राह्मण लोग बंद करो, ये पूजा बंद करो। उन्होंने चुपचाप अपनी आराधना को करते रहे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बड़े क्रोध में आकर के उसने कहा, तुम लोग मेरा ध्यान नहीं कर रहे हो, हम तुम्हारा काल हैं, अगर ये पूजा बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा काल हूं। और उनको मारने के लिए प्रहार किया। भगवान वहीं पर जोर से गड़गड़ाहट आवाज होती है, जमीन फाड़ के प्रकट हो जाते हैं। भगवान की आकाशवाणी जैसी होती, तू काल है तो मैं महाकाल हूं। और उस दूषण नाम के दैत्य का वध किया, ब्राह्मण बालकों की रक्षा हुई और भगवान वहाँ पर विराजमान हो गए। नाम पड़ा उनका, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। हाँ, अब हमारी भावना इसी है कि मंदिर सहित प्रकट हो गए भगवान, थोड़ा नीचे भी हैं महाकालेश्वर भगवान। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम। और ओंकारेश्वर में जो नदी है हमारी नर्मदा, वो थोड़ा सा 2 भाग में बंट जाती है। तो उसमें एक को हम कहते हैं रेवा, एक को कावेरी।
ऐसे बट जाती हैं, और बंट करके बीच में आगे जाके दोनों धाराएं मिल जाती हैं, दोनों धारा मिल जाती है। तो बीच में एक टापू जैसा है नर्मदा जी के बीच में, और उसी पर अगर उसको ऊपर से फोटो लिया जो हेलीकॉप्टर वगैरह से, तो उसको देखेंगे तो ओम जैसा वो पहाड़ ही है बीच में। वो जो पहाड़ है उसका उभार ओम के जैसे ही है। जैसे हम पीछे ऐसे बनाते हैं तो वहाँ नाला है एक, तो ऐसे ही ओंकार स्वरूप वह पर्वत है। वहाँ के जो विंध्य पर्वत की चोटी में है, विंध्याचल ने किसी समय पर विंध्य पर्वत ने स्थापना किया, मानधाता की नगरी थी, उनका नाम पड़ा, ओंकार रूपी पर्वत पर विराजमान है तो नाम पड़ा भगवान ओंकारेश्वर। वहीं पास में अमलेश्वर भगवान भी हैं, ममलेश्वर भी हम कहते हैं, अमलेश्वर भगवान बगल में ही है। तो ऐसा भगवान का हुआ। त्रेता युग हो गया, सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में तो सबसे ज्यादा ख्याति अगर किसी है, प्रसिद्धि त्रेता में, तो रावण की है। रावण से ज्यादा और किसका नाम था त्रेता में? राम जी तो मेरे आराध्य हैं, वो तो हमारे इष्ट देव हैं, वो जाकर के रावण को मारे। हाँ, लेकिन हमारे राम जी की लीला तो बहुत थोड़ा ही से रहा ना। और 20 साल में उनका 21वें वर्ष में उनका विवाह हो गया, 21वें वर्ष में विवाह हुआ, उसके बाद वनवास हो गया। वनवास के बाद जाकर के उन्होंने 14 साल का रहा उनका, तो 21 साल में विवाह हुआ और 1-2 साल वहाँ रहे अयोध्या में, और 14 साल वनवास में रहे। कितनी आयु हो गई होगी? यही ना। और उतने में रावण को मार दिया, और वहाँ से लौट के आए, रामराज बैठे त्रैलोका हो गया। और रावण की कहाँ? ब्रह्मा का बेटा था पुलस्त्य, पुलस्त के बेटे थे विश्रवा, और विश्रवा का बेटा हुआ रावण। सृष्टि के शुरुआत से याद करो, सृष्टि के प्रारंभ में, हाँ, वहां से बस 3 ही पीढ़ी बीती थी, और 3 ही पीढ़ी में रावण आया। और रावण का कितने साल तक रहा सब पर राज, ये आप ढूंढ के हिसाब लगाओ। 64 चतुर्युगी बता रहे हैं। बताओ, एक चतुर्युग ही इतना बड़ा होता है, इतने समय तक। तो ज्यादा त्रेता युग में ख्याति थी उसी की। तो उसने सोचा भगवान को हम ले चले लंका में स्थापित करें। भगवान शिव का वो उपासक है, भगवान शंकर जी उसके इष्ट देव हैं। और कहीं भी पर भी आज भी रावण का एक मूर्ति देखोगे, फोटो भी देखोगे तो त्रिपुंड लगाया होगा। हाँ, शैव है, भगवान शिव का उपास। वो ठीक है, विष्णु से उसकी नहीं फटती। हाँ, राम उसको फूटी आंख नहीं अच्छे लगते विष्णु, लेकिन शैव है। वो चला गया भगवान शंकर जी के पास, भगवान शंकर जी से जाके प्रार्थना करता है, आप चलिए हमारे लंका में। हाँ, अरे मैं वहां रहता हूं तो आप भी रहिए वहां पे, मेरे आप आराध्य हो, मेरे इष्ट देव हो। हाँ, आप रहिए हमारे साथ में। हमारे जैसे लोग जो है कई बार अपने राजगुरु के लिए स्थान देते, द्रोणाचार्य के लिए स्थान दिया हस्तिनापुर में, हाँ, वशिष्ठ जी के लिए स्थान दिया। तो आप हमारे आराध्य हो, जैसे मंदिर हम बनवाते हैं, घर बनवाते हैं तो मंदिर बनवाते हैं, तो आप, अरे आप लोग भी घर बनवाते हो तो मंदिर भी बनवाते हो ना, छोटा सा अपने आराध्य का स्थान देते हो ना, इष्ट देव का। तो रावण कहता है आप चलिए हमारे लंका, आप मेरे आराध्य हो। भगवान ने कहा हमको कैलाश छोड़ के जाना कहीं अच्छा नहीं लगता, कैलाश जैसा कोई जगह नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। रावण ने कहा प्रभु सीधे सीधे चलोगे कि टेढ़े ले चलूं? कभी कभी शिष्य लोग ऐसा होते हैं, सीधे चलना है कि नहीं? भगवान ने कहा नहीं। वो आ करके नीचे आया, उसने कहा जहां बैठे हो पहाड़े उखाड़ के ले चलता हूं। अब क्या करोगे? जहां आप बैठे हो ध्यान चाहे करो चाहे जो करो, जहां बैठे हो पूरे पहाड़ को उखाड़ लूंगा। महाराज उसने पहाड़ को उखाड़ लिया, पूरे पहाड़ को उखाड़ लिया। ऐसे हाथ, वो पहाड़ हिला, कंपन हुआ, हाय हाय हुआ। मां पार्वती घबराई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है?
भगवान शंकर जी ने कहा कुछ नहीं, अपना शिष्य है, अपना बल दिखा रहा है। भगवान शंकर जी ने ऐसे पांव के अंगूठे से ऐसे थोड़ा दबा दिया, ऐसे दबा दिया। जब दबा दिया तो वो पहाड़ नीचे आया, कैलाश, उसका हाथ ही दब गया। हाँ, और वो पहाड़ पर्वत के नीचे हाथ दब गया। जब हाथ दब गया तो हाथ दबे दबे उसने एक स्तुति लिखी। विद्वान था, लिखा नहीं, आशु कवि, संस्कृत में उसने स्तुति बोली जिसका नाम है शिव तांडव स्तुति। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, अपना थोड़ा वजन हटा लिया, उसका हाथ निकला, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु कोई बात नहीं, अब आप नहीं चलना चाहते हो तो अपना प्रतिनिधि एक दे दो, प्रतिछाया, इसको कहते छाया रूप। हाँ, जैसे आप लोग गुरु जी की फोटो लेके चले गए, ये प्रतिनिधि रूप है, ये दे दो। भगवान शंकर जी ने अपना एक ज्योतिर्लिंग दे दिया, ले जाओ, ले जा, इसको स्थापित कर देना। बहुत खुश हो गया, वो ज्योतिर्लिंग लेकर के चल पड़ता है। जैसे चलता है भगवान कहते हैं सावधान, रास्ते में कहीं रखना मत, अगर रास्ते में भाई जहां रख दोगे फिर मैं वहीं टिक जाऊंगा। हाँ, ये हमारे साथ कई बार हुआ है। कहीं जैसे सत्संग वत्संग के लिए गए तो पहले जिस कमरे में हमको रख दिया, जिस कमरे में रख दिया, चाहे अच्छा था चाहे सड़ा हुआ था, बाद में फिर कहते हैं वहाँ चलिए स्वामी जी, यहाँ ठीक नहीं, वहाँ चलिए। हम कहते हैं जहाँ हैं यहीं पर रहने दो। अब एक बार जहाँ, इसको कहते हैं महात्मा लोग जहाँ आसन लगा दिए, ये महात्माओं का फक्कड़ी भाषा, जहाँ आसन लग गया सो आसन लग गया। ऐसा हमारे इसको रखना मत कहीं रास्ते में। भगवान ने आज्ञा दे दिया, वहां से तो वो रावण बहुत प्रसन्न, प्रभु का शिवलिंग, अब तो बस ठीक है, अब तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मैं बलवान हूं और प्रभु की छत्र छाया है। चला जा रहा है, ये सारे देवता बिल्कुल अब घबराए, अरे अगर शंकर जी वहां चले गए थे तो कभी मरेगा ही नहीं। हाँ, ये तो इसकी रक्षा करने वाले हो जाएंगे, कुल देवता हो जाएंगे, अब क्या करें। इंद्र एक जल्दी से ब्राह्मण का रूप बना करके आया, ब्राह्मण का रूप बनाया, और इतने में इंद्र ने जो है जल्दी से बुलाया देवता, जल के देवता वरुण जी को। वरुण जी ने कहा क्या आज्ञा है राजन, उनका इसके पेट में घुस जाओ। अब वरुण देवता जो है वो रावण के जो है पेट में घुस गए। हाँ, जल के देवता, अब अंदर इतना जल कि उसको लघु शंका लगी, और अब कैसे करूं, भगवान का शिवलिंग लेकर के लघु शंका में कैसे बैठे, हाय हाय हाय। तब तक देखा तो ये ब्राह्मण का एक वृद्ध, ए पंडित इधर आ। रावण बोलेगा तो रावण की तरह से बोलेगा ना। इतना थोड़े कहेगा ए पंडित जी महाराज सुनो, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। अब बेचारे वृद्ध अब क्या करें, है तो इंद्र, हाँ, लेकिन छुपा हुआ है, आए और उनके हाथ में कहा इसको संभाल, मैं तब तक लघुशंका करके आता हूं। दे दिया, ज्योतिर्लिंग को पकड़ लिया उन्होंने, वो चला गया थोड़ा बगल में, लघुशंका के लिए बैठ गया। कान पर जनेऊ, लघुशंका के समय कान पर जनेऊ लगाया जाता है, और लघुशंका के समय बोलना बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा, अगर उस समय कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए मुंह से। अब ये जो ये सदे बदे तो थे ही, ये जो इंद्र थे, थोड़ी देर के बाद में इन्होंने कहा महाराज जल्दी करो, ये संभल नहीं रहा मेरे से। और रावण अब वहीं से अब जल के देवता विराजमान है, कोई अरे उठो उठो जल्दी आओ, मैं नहीं संभाल पा रहा हूं। 3 बार त्रिवाचा बोल दिया उन्होंने, 3 बार कह दिया, बात पक्की हो गई, वहीं रख करके भाग गए। उसके बाद जो भागे तो ढूंढने से न मिले, नहीं तो बहुत पिटते फिर इंद्र। वहां रख करके भाग गए। अब इसका लघुशंका से आया, हाथ मुंह धोया, आचमन किया, और उसके बाद आकर के देखा पंडित तो चले गए और शिवलिंग को यहीं रख दिया है, क्या करूं क्या करूं। तो उसने शिवलिंग को उखाड़ने के लिए ताकत लगाई, खूब ताकत लगाई, चलो उठ उठ। भगवान बिल्कुल टस से मस नहीं, वहीं का वहीं। उसके बाद उसको इतना गुस्सा आया, जब हार जाता है तो इतना गुस्सा आया, उसने कहा जब इतनी दूर से कैलाश से लेके मैं आ रहा हूं और आप यहीं पर जो है बैठ गए, हमारे लंका नहीं जा रहे हो, तो यहां भी दिखाई मत पड़ो फिर।
हमारे लंका में नहीं तो यहां भी नहीं, तो ऐसे बीच में अंगूठा रखा, ऊपर अंगूठा रख के जोर से ताकत लगाया तो भगवान सारा का सारा घुस गए जमीन के भीतर, बस थोड़ा सा ऊपर रह गया। बाद में उसकी बुद्धि ठीक हुई, वहां पर लाके सबसे पहले कांवड़ का जल से अभिषेक उसने किया, रावण ने, और नाम पड़ा उनका वैद्यनाथ भगवान। परल्याम वैद्यनाथम चा। वो जगह ऐसी है जहां पार्वती जी का मंदिर थोड़ा दूर है, उसी मंदिर में पार्वती जी का जो है थोड़ा उनका मंदिर दूर है, और पार्वती जी के मंदिर से शंकर जी के मंदिर में एक वो चीर बांध, दर्शन किया कि नहीं सबने? हम उसी को मानते, मैं उसी को मानता हूँ। महाराष्ट्र में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी वो है पपरौला बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश में भी पपरौला बैजनाथ है, महाराष्ट्र में भी है परली बैजनाथ। लेकिन हमारी समझ में, मैं अपनी समझ में, प्रमाण नहीं, मेरी अपनी समझ, झारखंड वाला देवघर वाला बाबा बैद्यनाथ, वहाँ पर वो दोनों में चीर बांधा जाता है, और कहते हैं जिसके मन में जरा भी खोट होगा, वो दुकान पे जो बिकता है वो बिल्कुल उसी नाप का बिकता है, उतने ही मीटर का होता है, लेकिन मन में किसी के खोट होगा तो वह चीर छोटी हो जाती है, दोनों के उसमें जो है पहुंच नहीं पाता। अब जो भी देखे हों, हाँ, तो भगवान का एक देखो कितने हो गए, गिन लेना। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम, 4 हो गए। परल्याम वैद्यनाथम चा 5 हो गए। डाकिन्याम भीमशंकरम, ये महाराष्ट्र में भीमाशंकर भगवान, और डाकिनी क्षेत्र ही माना जाता है, डाकिन्याम भीमशंकरम। और रामेश्वरम सब गए ही हो, तो सेतु बंधे तु रामेशम, रामेश्वर भगवान की कथा तो सबने सुनी ही है, भगवान राम ने स्थापित किया था जब पुल बन गया था, तो रामेश्वर हो गए वहाँ पर भगवान। हाँ, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुका, दारुक वन में भगवान हो गए नागेश्वर भगवान। ये नागेश्वर के नाम से महाराष्ट्र में भी हैं और गुजरात में भी हैं, दोनों जगह पर हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग महाराष्ट्र को जो नागेश्वर हैं उनको मानते हैं, कुछ लोग जो है वहाँ का भी मानते हैं। नागेशम दारुका बने। अगला कौन सा है? वाराणस्याम तो विश्वेशम, वाराणसी में भगवान विराजमान है जिनका नाम है विश्वेशम, विश्वनाथ भगवान। इसका नाम वाराणसी है। 3 तरफ से नदी है, ये 3 तरफ से नदी है। एक तरफ से गंगा जी हैं, एक तरफ वरुणा नदी है, एक तरफ 80 नदी है। ऐसे है ना? हाँ, क्या हुआ, कोई काशी वाले है ना? 80 नदी, एक तरफ वरुणा नदी, एक तरफ गंगा जी, 3 तरफ से नदियों के क्षेत्र के बीच में है, तो चूंकि वरुणा और 80 के बीच में है तो नाम पड़ गया वाराणसी। जैसे प्रयाग कभी जाइए तो प्रयाग में देखोगे तो प्रयाग 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। एक तरफ से ऐसे गंगा जी आ रही हैं, एक तरफ से जमुना जी आ रहे हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो एक तरफ से गंगा जी आ रही, एक तरफ से जमुना जी आ रही हैं, और दोनों आके ऐसे घूमती हैं, घूम करके यहाँ बीच में आ जाता है संगम, और यहाँ से जमुना जी समाप्त हो जाती हैं, गंगा आगे चली जाती हैं। तो इस प्रकार से जब आते तो एक ही तरफ से जो है खुला हुआ है कुछ, तो 3 तरफ से वो जल से घिरा हुआ है, बहुत पवित्र हो गया, बहुत पवित्र हो गया। तो जहाँ पर ऐसी जगह होती है वो परम पवित्र मानी जाती है। और ये काशी तो भगवान स्वयं इसके उनका प्रिय स्थान है, उन्होंने ही इसको यहाँ पर बनाया है, अपनी लीला भूमि बनाई है भगवान भोले बाबा ने, अपनी माँ भगवती के साथ नित्य यहाँ पर विराजमान है। तो आप लोग 7 दिन से 6 दिन से तो काशी की महिमा सुनी रहे हो, तो अब इसके बारे में हमको ज़्यादा क्या बताना। हाँ, काश्याम मरणात्, काशी में, इसमें तो ऐसे लिखा है, काशी में अगर कोई बालक, वृद्ध, रोगी, पापी, पुण्यात्मा, स्त्री, पुरुष, जो भी मरता है
सबको भगवान अंत में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं और उस जीव का यहाँ पर उद्धार हो जाता है। तो अभी भी काशी में ये महिमा है, पहले भी था, अभी भी है, और अभी भी अच्छे अच्छे संत लोग ऐसे हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, निवास करते हैं। और कई बार संत लोग कहते हैं हमको काशी छोड़ के कहीं ही जाना ही नहीं है, काशी छोड़ के कहीं नहीं जाना। ऐसे भी संत लोग अभी भी हमारे इस पवित्र भूमि में विराजमान है। वाराणस्याम तो विश्वेशम, अगला त्रयंबकम गौतमी तटे। हाँ, इनकी कथा सुनी है कि नहीं कभी? गौतम ऋषि, हाँ, गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। 2 पुत्र हैं, एक का नाम है शतानंद और दूसरे का नाम था चिरकारी। महाराज दोनों सब बढ़िया। शतानंद माने जिनके अंतःकरण में 100 प्रकार से आनंद होवे, उनका नाम हो गया शतानंद। बहुत अच्छे थे, जनक महाराज के गुरुजी हुए कभी। जनक महाराज के कुल पुरोहित का नाम याद रखना, जैसे दशरथ जी के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी, वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी, नंद बाबा यशोदा के कुल पुरोहित शांडिल ऋषि। तो सबके तो ऐसे ही शतानंद हमारे जनक महाराज के कुल गुरु हैं, ऐसे दिव्य थे। और दूसरा बच्चा था जिसका नाम था चिरकारी। कोई भी काम होवे तो थोड़ा देर में करता था, सोचता बहुत था, करता कम था। हाँ, गुरुजी ने कहा 1 गिलास पानी लाओ, प्यास लगी है। गिलास में लाएं कि लोटा में? हाँ, पानी लाएं कि शरबत? ठंडा ले आए कि गरम? हाँ, अब आधा घंटा हो जाए और सोचते ही रह जावे। हाँ, बिस्लरी ले आवे कि जो है नलका लावे? हाँ, जो भी कह लो। तो हर काम सोचने में, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत। बिना सोचे विचारे मत करना। बहुत सोचता था। अरे एक वर्णन ऐसा आता है, पुराण में ऐसा आता है कि जहां पर रहते थे ना गौतम ऋषि, अहिल्या, सब लोग, तो चिरकारी को कह दिया ये जा समिधा लेके आ। तो एक कुल्हाड़ी लेकर के, समिधा माने लकड़ी इकट्ठा करने गया। लकड़ी इकट्ठा करने गया और ये शतानंद तो उधर चले गए थे जनक महाराज के यहाँ पर। और ये महाराज ये लकड़ी इकट्ठा करने में ये बार बार सोचे इस पेड़ की लकड़ी काटूं कि ना काटूं, ये आम की काटूं कि पीपल की कि अमुक। इतनी देर हो गई, अंधेरा हो गया, वो एक डाल भी नहीं काट पाया। और तब तक यहाँ गांव में डकैती पड़ी, सब मर कट गए, वही बचा। बताओ। तो कभी कभी जो है तो उसका नाम ही था चिरकारी। खैर, तो गौतम ऋषि और अहिल्या ही रहते थे, तो वहां पर अकाल पड़ा, अपवर्षण माने अकाल पड़ा। तो उत्तमा नाम स्वभावयम पर दुख सहिष्णुता। जो उत्तम महापुरुष लोग हैं वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। उनके चित्त में ये भाव होता है कि सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। गौतम ऋषि ने सोचा क्या करें, यहां जितने को देखो सबके सब दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने वरुण देवता से प्रार्थना किया, उपासना किया। वरुण देवता प्रकट हो गए। ये वरुण हमारे आ ही जाते हैं बीच बीच में। हाँ, अब क्या करूं। वरुण देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा क्या करें। तो गौतम ऋषि ने कहा सबको आप सुखी कर दो, इतनी जल की वर्षा करो कि सब सुखी हो जाएं। वरुण देवता ने कहा ना, सबका अपना अपना कर्म है, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं। आप अपने लिए कहो तो एक काम कर सकता हूं, आप यहां पर एक गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदो, उस गड्ढे में मैं आपके लिए प्रवेश कर जाऊंगा, उसका जल कभी समाप्त नहीं होगा। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर, तुमने उपासना किया है, तुमने साधना किया है, तो तुम पर तो कृपा कर सकते हैं, लेकिन तुम चाहते हो सबका ऐसा हो जाए, तो सबका ऐसा नहीं होगा। गौतम ऋषि ने कहा यही सही।
गौतम ऋषि ने सबसे मिलकर के वहां एक गड्ढा खुदवाया, जैसे कुआं जैसे गड्ढा खुदवाया, और उसमें वरुण देवता अक्षय जल रूप से प्रकट हो गए। अब उसमें जल खूब हो गया। हे महाराज, सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए। जो अकाल पड़ा था, पानी नहीं कहीं, वैसे अभी भी महाराष्ट्र में पानी की तकलीफ है। महाराष्ट्र में आज भी पानी की तकलीफ है। बम्बई वगैरह में जाओ तो पानी भुसावल से सप्लाई होता है। 40 गांव और भुसावल इधर से सप्लाई होता है बम्बई, है ना, ऐसे कुछ है। दिल्ली में, दिल्ली वाले नोएडा में कहाँ से पानी आता है? बाहर से आता है, हाँ, हरिद्वार से, हाँ, गंगा कैनाल का पानी सप्लाई होता है। तो पानी की अभी भी तकलीफ है। तो वहां जब वो गड्ढे में पानी खूब निकल आया, अब ये उनके जो है गौतम ऋषि के चारे लोग जो है उसमें से 2 बाल्टी निकाले, 10 बाल्टी निकाले, चारों तरफ खूब बढ़िया नहाए, खूब पूजा पाठ किए। महाराज, वो पानी खत्म ही नहीं होता। तो जब वहीं पर पानी निकालते हैं, जैसे कुएं से पानी निकालते थे हम लोग, वहीं नहाते थे, पानी फैलता था, तो वहीं पर इनके जो पुत्र थे गौतम वगैरह के, इन लोगों ने वहीं पर थोड़ा सा वहाँ पर कुछ न कुछ बो दिया, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा जो है गेहूँ, थोड़ा सा जौ, ऐसे अनाज भी वो क्यारी क्यारी बना करके बो दिया। प्याज लहसुन नहीं बोया था, है ना, हाँ, ये सब का सब बो दिया होगा। ये सब हो गया। और जितने और महात्मा लोग थे, उन्होंने कहा महाराज हम भी यहीं पर आके झोपड़ी बना लें। गौतम ऋषि ने कहा आ जाओ, जल की व्यवस्था तो है, आ जाओ। महाराज 2-4 और महात्मा लोग आकर के जल वहाँ कुटिया बना लिए। अब वो जल की महात्मा को जल तो चाहिए, जंगल जल और एक दिन कहा था ना 3 जल की व्यवस्था हो गई, तो आसपास में जैसे गांव जैसा बन गया। अब ठीक ठाक हो गया। लेकिन अब समस्या हुई। समस्या क्या हुई कि जो अहिल्या थी उनको लगा कुआं मेरा है, हाँ, ये जो जल है ये मेरा है। थोड़ी उनके भीतर अपनी विशिष्टता का अभिमान आया। बस यहीं से गड़बड़ होता है। हाँ, जब मैं घड़ा लेकर के कुएं पर जाऊं तो सबको अलग हो जाना चाहिए, सब थोड़ा हट जाए, हम पहले जल भरें। क्यों? क्योंकि ये जल कुआं किसका है? मेरा है। थोड़ी विशिष्टता, ये विशिष्टता जब आती है तो आपको सर्वात्म भाव से अलग कर देती है। सर्वात्म भाव और वहां व्यक्तित्व का भाव आएगा तो आप व्यष्टि में आ जाओगे, और जहां व्यष्टि में आए फिर वहां राग द्वेष अहंकार सबका प्रवेश हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया कॉमन मैन बन करके रहो, कितना अच्छा लगता है। हमको सबसे अच्छा लगता है कॉमन मैन, साधारण आदमी बन के रहते। अपनी खासियत, वो परमात्मा की कृपा है, वो आपको विशेष बना दे में तो अलग बात है, वो उनकी कृपा है। हमने तो अपना पहला जो हमको वैक्सीन लगी 2 घंटा लाइन में लगे थे, 2 घंटा। अब उसको वो भी नहीं जानता था कि महामंडलेश्वर जी हैं कौन है। गाड़ी सड़क पे खड़वा दिया, अनुपम खड़ा था, जा करके जो है यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। ठीक है भैया, बैठ गए, हमको क्या करना है। 2 घंटा लाइन में लगे थे। तो हाँ, जबकि वहाँ रामकृष्णा मिशन अस्पताल में महामंडलेश्वरों के लिए स्पेशल बुलवाया गया था ना, लेकिन उस समय हम नहीं गए थे, वहाँ सत्संग था। बाद में हम 2 घंटा में लगवाए, हमको क्या करना है। हाँ, हाँ, इसीलिए हमको स्वामी दयानंद जी के इनकी सरलता देख कर के इतना अच्छा लगता है ना। विद्वान और सरल, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। हाँ, विद्वान की वही पहचान है कि सरलता हो। हाँ, हमारे जगदानंद जी जहाँ रख दो वहीं रख जाते हैं। ये सब महापुरुष लोग महाराज अपनी विशिष्टता का अभिमान ले डूबते। वो अहिल्या में आया, बिल्कुल आया। अब जब वो अहिल्या में उतना थोड़ा सा अपना आ गया कि मैं कुछ खास हूं। देखो, मैं हिंदी पढ़ दूं तो समझ लेना, संस्कृत क्या पढ़ूं, हिंदी पढ़ देता हूं। हाँ, स्वयं दुखम च संप्राप्तम मन्यन्ते अस्य वार्यते दयालो अरमद स्पर्शा उपकारी जितेन्द्र। ऐसा अपराधम बिना तस्मै क्रुध्यताम हानिरेव च उपस्कृतम पुरायस्तु तेभ्यो दुखम हितम नहीं। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है। तो ऐसा यहाँ पर मैं हिंदी एक लाइन पढ़ देता हूँ, आप लोग समझना। वो जो व्यक्तित्व बात आया, एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां
जल के प्रसंग को लेके अहिल्या पर नाराज हो गई, लड़ाई हो गई। यहां से शुरू हुआ। हाँ? यहां से देखो, बिल्कुल मैंने इसीलिए वो हिंदी पढ़ी। राजस्थान में और भी महाराष्ट्र में जहां जहां पानी की तकलीफ है वो हाँ हाँ हाँ, बस उसी बात पर लड़ाई हुई। और वो जो लड़ाई हुई उसके बाद वो जो अहिल्या के भीतर था कि कुआं मेरा, तालाब मेरा, और जब वहां पर लड़ाई हुई तो जितनी वहां पर देखो सब वहीं बसी थी आकर के, इन्हीं की कृपा से सबका सब वहां पर जल की व्यवस्था हो गई थी। लेकिन इतना अभिमान आया कि सब वो स्त्रियां जाके अपने अपने पतियों को जाकर के वो मंत्र पढ़ी। कौन सा मंत्र पढ़ा होगा? वो कनफुकवा मंत्र पढ़ा, है ना? ऐसा मंत्र पढ़ा कि जितने वहां पर ब्राह्मण लोग थे वो यही कि ऐसा कुछ करो कि गौतम और अहिल्या यहां से भाग जाओ, इनको यहां से भगा दिया जाए। बताइए, उन्हीं का बनाया हुआ, उन्हीं की तपस्या से वो कुएं में जल आया और इनको भगा दिया जाए। अब कैसे करें? तो जितने वहां पर ब्राह्मण लोग थे उन सब ने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी का दोनों नाम मैं कहता हूं, विघ्न हरता भी और विघ्न करता, दोनों हैं। हाँ, तो गणेश जी की आराधना किया सारे ब्राह्मण लोग मिलकर के। गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने हमको बुलाया? उन्होंने कहा, महाराज कुछ ऐसा करो कि गौतम और अहिल्या यहां से चले जावें, यहां से चले जावें। गणेश जी ने पहले तो डांटा, बहुत डांटा, तुम लोग दुष्ट हो। उन्होंने कहा, महाराज हमको और कुछ चाहिए नहीं, मैंने आपकी आराधना किया है, आपको करना है तो यही करो। गणेश जी ने कहा, चूंकि तुमने विधिवत आराधना किया है तो मुझको करना पड़ेगा, क्या करूं, करना पड़ेगा। तो गणेश जी एक बुजुर्ग सी गाय का रूप बनाए। गणेश जी ही गाय के रूप में एक पतली पतली सी दुबली सी गाय बनी। और एक दिन जो वो ये चिरकारी वगैरह वहां बो रखे थे, अनाज वगैरह फसल, उसमें जाकर के वो उसको चरने लगे। वहां पर और कोई था नहीं, गौतम ऋषि वहां पर थे। तो गौतम ऋषि ने एक कोई घास रखी थी, घास को लाठी नहीं, डंडा नहीं, वो घास को ही मुट्ठी में लिया और मुट्ठी में लेकर के उस गाय को हट हट ऐसे करने लगे। महाराज सबे सदे बदे, तो जैसे वो हाथ से उनका और ये सब देख रहे थे जितने पंडित लोग थे चारों तरफ देख, जैसे उनका हट हट वो गाय मर गई। ये सारे लोग आ गए, गो हत्या लग गई, मारा तुमने गाय को मार दिया, गो हत्या लग गई। अब महाराज गौतम ऋषि सन्न रह गए, पता नहीं कैसे, हमने छुआ तो था, मारा तो था, लेकिन इतना जोर से थोड़े मारा था क्यों मर जाओ भाई। हाँ, ओ बताओ, गाय तो मर तो गई। गौतम ऋषि ने कहा, महाराज पाप तो हो गया मुझसे, पाप तो हो गया, क्या करें? सबने कहा, नहीं, पापियों का मुंह नहीं देखना चाहिए। गो हत्या जिसकी लगी हो, जिसको गो हत्या लगी हो, उसका मुंह अगर कोई देखता है, उसका मुंह कोई देखता है तो वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए उसको। उसका दिया हुआ हवि देवता लोग नहीं ग्रहण करते हैं। अब तुम यहां नहीं रह सकते हो हम लोगों के बीच में। गौतम ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा दूर जाकर के, भाई गो हत्या लगी, दूर जाकर रह लेता हूं। तो ये जितने विद्वान लोग थे, गौतम ऋषि को ना ऐसा नहीं, प्रायश्चित का विधान बताया। प्रायश्चित का क्या विधान बताया? हिंदी पढ़ूं? हाँ, हिंदी पढ़ देता हूं। क्या विधान? गौतम ऋषि, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो। माने प्रकट करते हुए, जोर से बोलते हुए, हमको गो हत्या लगी है, गाय हमने मारी है, ऐसा बोलते हुए आप पहले घूमो। उसके बाद फिर लौटकर यहां 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करो। उसके बाद गंगा जी के जल से स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, तब तुम शुद्ध होगे, हम तुमको अपनी जाति में लेंगे। एक गौ हत्या अभी भी जो है काशी में तो ऐसा है कि वो कभी कभी घूमा करते थे ऐसे, हाँ, मांग करके लाते थे, फिर जो है गौ हत्या लगी है तो गांव में आते थे।
हाँ मंगवाया जाता था, ऐसा नियम था। अब इस प्रकार से कह दिया, गौतम ऋषि ने कहा ठीक है भाई, अब वो तो भीतर डर ही है, क्या करे। तो गौतम ऋषि ने, अब देखो कोई अपराध नहीं, सबके कल्याण के लिए किया था, लेकिन अब जगह जगह घूमने लगे, गाय को मारा है हमने, गो हत्या हमको लगी है, गो हत्या लगी है, और इस प्रकार से उन्होंने घूम करके सब आए, फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। कहते हैं अपराधम बिना तस्मई क्रुद्धताम हानि, बिना किसी अपराध के भी उन्होंने इतनी साधना किया। जब उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, भगवान वहां प्रकट हो गए, भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। गौतम, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं, इन सारे ऋषियों को मैं अभी दंड देता हूं। तुमने बिना किसी अपराध के इतना कष्ट उठाया, मैं जानता हूं तुम्हारा कोई अपराध नहीं था। गौतम ऋषि ने कहा प्रभु, अगर आप जानते हैं कि मेरा कोई अपराध नहीं था, तो भी मैं इतना कहूंगा कि इन सारे ब्राह्मणों को आप क्षमा कर दीजिए। हाँ, ये संतत्व है, यही संतत्व है, इनको क्षमा कर दीजिए। भगवान उनको क्षमा कर देते। मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूं, बताओ क्या करना है, कुछ चाहिए? गौतम ऋषि ने कहा प्रभु, आप अपने स्वरूप से यहाँ विराजमान हो जाइए, और जो आपके भक्त हों उनके समस्त पापों को आप दूर करिए। भगवान वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं और नाम पड़ता है, बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की, गौतमी तटे। ऐसे समझ लो, भगवान है तो जितने और उनका परिकर है, समूह है, सबके सब आ जाएंगे। तो इस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर गौतमी, हिमालय में भी भगवान विराजमान हैं, जिनका नाम है केदारनाथ भगवान। उनकी महिमा को तो क्या वर्णन करें, आप लोग कथा सुन। हिमालय तो केदारम घुष्मेशम चा शिवालय, घुष्मा के द्वारा स्थापित भगवान शिव का एक स्थान है, नाम पड़ा उनका घुष्मेश्वर महादेव। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी कथा हम लोगों ने पूरा किया। अब भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, 1-2 बातें और इसमें आती हैं। एक बार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने विचार किया, मैं भगवान शंकर जी की पूजा करूं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करूं। और भगवान शिव की जब पार्थिव शिवलिंग बना करके और उनकी आराधना करूं, तो पूरे 1000 कमल से उनकी पूजा करूं, क्योंकि भगवान शिव के कुल 1000 नाम है। वो वैसे पुस्तक छपा हुआ मिलता है अलग से, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे शिव सहस्त्र नाम, यही शिव पुराण का है शिव सहस्त्र नाम। पहला श्लोक है, सूतवाच श्रूयतां भो ऋषि श्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वरा तदहं कथयाम्यद्य शैवं नाम सहस्रकम्। विष्णुवाच शिवो हरो मृडो रुद्रा पुष्करा पुष्पलोचना आर्थिगम्या सदाचारा सर्वा शंभुर्महेश्वरा चंद्रपीडश्चंद्रमौलिर्विश्वं विश्वंभरेश्वरा वेदांत सार संदोहा कपाली नीललोहिता। भगवान विष्णु ने विचार किया, 1000 कमल के फूल से मैं भगवान शिव की आराधना करूं। भगवान विष्णु ने 1000 कमल का फूल गिन के इकट्ठा किया, बड़े से पात्र में गिन के इकट्ठा किया। पूजा करने के लिए बैठ गए। पूजा करने के लिए जब बैठते हैं तो देखो आचार्य लोग क्या कराएंगे, पहले आप पर जल छिड़का, ओम अपवित्रा पवित्रो वा। उसके बाद कहते हैं 3 बार जल का आचमन कर लो, ऊपर से बाहर से भी पवित्र हो जाओ और जल पी करके अंदर से भी पवित्र हो जाओ, बाहर भीतर दोनों तरफ से पवित्र हो जाओ, तब भगवान की आराधना करो। देवो भूत्वा देवमजेत। हाँ, फिर उसके बाद स्थान की शुद्धि करते हैं, आसन की। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथ। तो वो आपका आसन पक्का हो गया। जब एक बार सब ठीक करके आप बैठ गए तो आप उठ करके वहां नहीं जाना। हाँ, ये तो पता नहीं कहां से पूजा में सब उठक बैठक करते रहते हैं।
हाँ, हाँ, पूजा करने बैठे हुए हैं और सब हो गया, उसके बाद हल्दी नहीं है तो जो यजमान है वही दौड़ा जाता है हल्दी लाने को लिए। होना चाहिए किसी और को व्यवस्था करे। जो पूजा में बैठ गया उसको स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो स्थान पवित्र कर दिया गया है पूरा का पूरा, अंगन्यास करन्यास सबके साथ में। अब भगवान नारायण हैं, शिवलिंग बनाया है, सब ठीक है। अब एक एक नाम ले करके ओम शिवाय नमः एक फूल चढ़ा दिया, ओम हराय नमः दूसरा फूल चढ़ा दिया, ओम ऋणाय नमः तीसरा फूल चढ़ा दिया। ऐसे ऐसे पुष्प की अर्चना कर रहे थे। भगवान शंकर जी ने सोचा थोड़ा सा जो है देखें तो भगवान नारायण की कैसी निष्ठा है, तो चुपके से भगवान शंकर जी ने वो जो फूल था डलिया में, उसमें से एक फूल चुरा लिया, एक फूल कम कर दिया, चुरा लिया। अब 999 पुष्प की अर्चना तो हो गई, 999 नाम से एक अर्चना हो गई। जब 1000वां वाला नाम बोलना हुआ तो ऐसे टटोलते हैं तो डलिया में तो फूल ही नहीं है। अंतिम वाला, अंतिम, पारमार्थ गुरुर दत्ता सूर्य आश्रित वत्सला सोमो रसज्ञो रसदा सर्वसत्वावलंबन। सर्वसत्वावलंबन ये 1000वां नाम है, अंतिम वाला। समस्त गुणों के आप आलंबन हैं, स्वामी हैं। अब जब ऐसा वो मंत्र पढ़ा, ओम सर्वसत्व आलंबनाय नमः, फूल ही नहीं। भगवान ने सोचा मैंने तो पूरा गिन के 1000 पुष्प रखा था, गिन करके रखा था, कहां गया ये? अब देखो दो संभावना है। एक संभावना ये थी कि भगवान नारायण उठ करके फिर से ले आते, वैसे हम लोग करते हैं, लेकिन उठेंगे तो आसन अशुद्ध हो जाएगा, आसन अशुद्ध हो जाएगा। अभी भी है, जैसे आचार्य लोग हैं ये पाठ करते रहेंगे और कहीं पर गए चाय पीने या कुछ और गए तो उसके बाद आएंगे तो फिर से आचमन करेंगे, तब फिर पाठ शुरू करेंगे नियमतः। बहुत भगवान अगर उठे तो आसन की अशुद्धि हो जाएगी, पूजा तो खंडित हो जाएगी। दूसरी संभावना है भगवान अपनी माया शक्ति से पुष्प मंगा ले, 50 हजारों, उसमें क्या, लेकिन माया शक्ति से पूजा नहीं होती, जादू से जो है आपका खर्चा नहीं चलेगा। हाँ, वो जादूगर वाला रुपया दिखा देता है। हाँ, कभी देखा हो जादूगर एक गुड़िया लेके आता था और डंडे से मारता था, हम लोग बचपन में देखे थे। पैसा दे पैसा दे, तो उसमें से खन खन पैसा गिरता था। फिर बाद में वो मांगता था, तो हमने बोला था तो हमको बहुत डांटा था उसने। हाँ, हमने कहा उसी गुड़िया से पैसा मांग ले, हमसे क्यों मांग रहा है? तो उसने कहा इस बच्चे को हटाओ, बहुत कुतर्की है। हाँ, तो वो जादू के पैसे से काम नहीं चलता, पूजा नहीं होती माया से। अब भगवान नारायण ने सोचा क्या करूं, अब हम उठ नहीं सकते, माया से कर नहीं सकते, अब क्या करें? तब भगवान ने विचार किया कि जितने ऋषि मुनि हैं, देवता लोग हैं, जब मेरे वैकुंठ में आते हैं आराधना करने के लिए तो बार बार ये स्तुति करते हैं, बार बार स्तुति करते हैं, भगवान नारायण आपके तो नेत्र कमल सुंदर हैं, पद्म पत्रम, आपका नेत्र कमल सुंदर। तो मेरे नेत्र की जो पलके हैं उसको भी कमल की पंखुड़ियों से तुलना करते हैं ना, नेत्र कमल, तो नेत्र तो है। भगवान ने बगल में ही बाण रखा था, बाण निकाला और बाण निकाल करके अपना एक नेत्र उन्होंने ऐसे निकाल करके भगवान को अर्पित किया 1000वें नाम पर। असली अर्पण तो यहां से होता है ना। बाहर की चीज तो अर्पित करना आसान है, धन दे सकते हो, वस्तु दे सकते हो, अन्न दे सकते हो, लेकिन भीतर से जो अपना अहम है उसको समर्पण करना बहुत मुश्किल है। हरिस्ते सहस्रम
यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्योद्रेका परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्त जगताम्। जब भगवान ने अपना नेत्र कमल अर्पित कर दिया, भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। अब भगवान नारायण हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, कोई दर्द थोड़े हुआ, ना दर्द हुआ ना खून बहा। भगवान प्रकट हो गए। विष्णु नारायण, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं आपकी आराधना से। आपने तो अपना नेत्र कमल ही हमको अर्पित कर दिया, जिस नेत्र से सबसे ज्यादा जीव का लगाव होता है। लीजिए, मैं आपको एक दिव्यास्त्र देता हूं। और भगवान शिव जी ने नारायण को एक विशेष अस्त्र दिया, जिसका नाम पड़ा चक्र। उन्होंने चक्र दे दिया, इसी से तुम जगत की रक्षा करिए, जगत की रक्षा करिए। इस प्रकार से भगवान के यहाँ पर शंकर जी के 1000 नामों की चर्चा आती है। एक कोटि रुद्र संहिता में इतना सारा है, भगवान शंकर जी के बहुत सारे हैं। और इसके बाद में आता है यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवानि स्रष्टा रजा संश्रया संघर्ता तम सान्वितो गुणवती मायाम अतीति स्थिता सत्यानंद मनंत बोध ममलम ब्रह्मादि संज्ञास्पदम नित्यम सत्व समन्वयादधिगतम पूर्णम शिवम धीमहि। भगवान शंकर जी के इस वर्णन में शिव महापुराण में अगली संहिता है, जिसका नाम है उमा संहिता। इसमें सबसे शुरुआत में ही कर्मों का निरूपण आया। 2 प्रकार से कर्म होता है, शुभ और अशुभ। अशुभ कर्म आपको 28 प्रकार के नरक में ले जाता है, 28 प्रकार के नरक हैं। और शुभ कर्म आपको श्रेष्ठ गति की तरफ ले जाता है। और ये जो जीव श्रेष्ठ गति में जाता है या निकृष्ट गति में जाता है, ये पूरा का पूरा ले जाने वाली वही माँ भगवती हैं, माँ जगदम्बिका हैं, वही उमा हैं। और इनका जो चरित्र श्रीमद् देवी भागवत में है, लगभग बहुत सारी कथा इसमें आता है। माँ भगवती ने किस प्रकार से बड़े बड़े दैत्यों को वध किया, हमारे अंतःकरण में भी जो दैत्य हैं उनको भी माँ भगवती मारें, उमा भगवती मारें। उनका एक नाम दुर्गा, शताक्षी, शाकुंभरी इत्यादि पड़ा। माँ भगवती का इनका स्वरूप अगर समझना हो तो जो केनोपनिषद की कथा है उसका यहाँ पर निरूपण किया कि देवता और दैत्य थे, दोनों में युद्ध हुआ, सुर और असुर। जब दोनों में लड़ाई हुई तो देवता लोग जीत गए, असुर पराजित हो गए। देवता और सब मिल करके कहीं पर बहुत बढ़िया उत्सव मना रहे थे, और वहीं बीच में सब अपनी अपनी बड़ाई गा रहे थे, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया। पवन देवता ने कहा मैंने ऐसा फूंक मारा कि सब उड़ गए। अग्नि देवता ने कहा ऐसा मैंने किया कि सब जल गए। अपनी अपनी मैंने किया। सामने एक दिव्य यक्ष प्रकट हो जाता है। कोयम, ये यक्ष कौन है? सब ने कहा पवन देवता जाओ आप पता करके आओ। पवन देवता पता करने गए। ये कथा सुनिए सबने। केनोपनिषद नहीं पढ़ा क्या? पढ़ाया तो था कभी। हाँ? तो पवन देवता गए और पवन देवता उससे पूछे तुम कौन हो। उसके पहले उसने यक्ष ने खुद ही पूछ लिया कौन तुम हो, क्या कर सकते हो? उनका मैं पवन देवता हूं, सब उड़ा सकता हूं। एक तिनका उड़ा के दिखा तो। ऐसे जमीन पर तिनका रख दिया। भीतर जो शक्ति है, सामर्थ्य, परमात्मा ने किनारे कर दिया। हाँ, जो शक्ति देता है वो शक्ति को वापस भी ले सकता है। ये सिद्धांत हमेशा याद रखना। सरकार आपको शक्ति देती है, पद पर आपको सरकार ने बिठाया, आप बड़े अफसर बन गए, तो शक्ति दिया किसने? गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया ने। तो वो शक्ति जब चाहे तब सरकार वापस भी ले सकती है, यही ना, ले सकती। और आप कह दो नहीं नहीं मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा तो, अच्छा कोई जिद करो कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा तो क्या करेंगे? हाँ, IAS में पीछे से बोले जबरदस्ती आपको रिटायर कर देंगे। हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में वो एक जो IAS अफसर को, IPS को, उसने अपने घर के सामने लिखा रखा है, घर के सामने जो नेम प्लेट है उस पे लिखा रखा है जबरिया रिटायर्ड। अपने घर के सामने लिखा है कंपलसरी रिटायरमेंट, जबरदस्ती उसको ऐसे लिखाया हुआ है, जबरिया रिटायर्ड IPS। हाँ, लिखा, हमकारा शब्द जबरिया, मतलब आप चाहते नहीं थे तो जिसने शक्ति दिया वो शक्ति को, परमात्मा ने शक्ति को छीन लिया है। अब वो एक तिनका नहीं उड़ा पाए, ऐसे चेहरा लटका के आके बैठ गए। अग्नि देवता तुम जाके पता करो कौन है। अग्नि देवता गए पता करने के लिए, वो पहले पूछा कौन है तू, क्या कर सकता है? अग्नि देवता आकड़ के बोले सब जला सकता हूं। बोले ये तिनका जला तो, तिनका तक जला नहीं पाए, वहां से वापस आए। एक एक करके सब जाते हैं, हार के वापस आते हैं। तो अंत में भेजा, राजा तो तुम ही हो ना इंद्र, राजा तो तुम ही हो, सुख तो तुम ही भोगते हो, जाओ अब आप पता करो। इंद्र जब पता करने गए तो इंद्र को तो उसने बात करने लायक भी नहीं समझा। जैसे इंद्र सामने पहुंचे वहीं अंतर्ध्यान हो गए हो, मैंने और देवता से तो बात कर लिया और इंद्र तो बात करने लायक नहीं। इंद्र वापस नहीं हुए, वहां खड़े रह गए। ये कौन है? इतना दिव्य प्रकाश स्वरूप यक्ष न कभी देखा न सुना, कहां से आया था, कौन है? जब विचार करने लगते हैं तो वहीं आकाश में ही ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री साक्षात उमा हेमवती आके प्रकट हो जाती हैं। यही उमा मां भगवती आके प्रकट हो जाती हैं और इंद्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश करती हैं। ये जो यक्ष प्रकट हुए थे कोई और नहीं, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही मां भगवती यहाँ पर हैं। ये मां भगवती के बहुत सारे रूप हैं। शताक्षी 100 आंख से देखती हैं सारे जगत को। शाकुंभरी, इनके शरीर से पूरा का पूरा जल प्रवाहित हुआ जिससे शाक भाजी पैदा हो गया तो जीव उसको खा करके फिर जिंदा रहने लगे। अकाल के समय में शाकुंभरी माँ का दर्शन किया होगा शायद किसी ने, है ना, शाकुंभरी। ऐसे इनके बहुत सारे नाम हैं। एक बड़ा गड़बड़ वाला नाम है, हाँ, थोड़ा प्यार की भाषा में सुन लो। भगवान शंकर जी एक दिन बैठे थे, माँ भगवती भी बैठी थी। भगवान शंकर जी को थोड़ा मजाक करने का मन हुआ। अरे किससे मजाक करे बेचारे भगवान शंकर जी, कितना समाधि में रहे, तो पत्नी से तो करेंगे। तो भगवान शंकर जी ने कहा थोड़ा दूर बैठो। माँ पार्वती ने कहा क्या हो गया, दूर क्यों? बोले नहीं नहीं, एक बार तुम वो वाला रूप बनाई थी ना, काली वाला, अभी भी काली कलूटी लग रही, थोड़ा दूर बैठो, अच्छा नहीं लग रहा। देखो मुझको, देखो कर्पूर गौरम मैं इतना सुंदर हूं, बिल्कुल गोरा गोरा, और तुम काली कलूटी, चल चल काली। माँ पार्वती ने कहा सही सही कह रहे हो? बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं फिर। भगवान शंकर ने कहा कहाँ? बोले गोरी होने के लिए अगर काली है तो हम कहाँ जाएंगे फिर? हम गोरी होके आएंगे, आएंगे आप ही के पास, गोरी होके आएंगे। भगवान शंकर ने जाओ जाओ। माँ पार्वती वहाँ से चली जाती हैं। और काय के लिए गई अब आप लोग कहाँ जाती हो समझ ही लो। अब हम कुछ कहेंगे नहीं, ज़्यादा कहना ठीक नहीं है ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। शादी वगैरह जब कराते हो ना तो जो सुंदरता दिखाई पड़ती बहू की, पक्का झूठ है, पक्का झूठ है। 20,000 लगे चाहे 50,000 खर्चा करें, वो 2 दिन की चांदनी, हाँ पक्का झूठ है। वहाँ सब नकली। कौन किसका प्रभाव है? वो माया का। माया माने जो दिखाई पड़ रहा है वो असल में है नहीं है ना, बिल्कुल सब माया का।
और माँ भगवती चली गई वहां से, जाके तपस्या करने लगी। जब तपस्या करने लगी काय के लिए, और वैसे भी ब्यूटी पार्लर में बड़ा तपस्या करनी पड़ती होगी। हाँ हाँ, हमने एक फीता काटा, उद्घाटन किया ब्यूटी पार्लर का, कोई भगत का था, तो हमने पूछा, तो एक ऐसी बड़ी सी कुर्सी थी, बताया बड़ा सा शीशा लगा था, तो हमने कहा कैसे करते, तो उसने दिखाया ऐसे बिठा दिया, ऐसे बिठा दिया, और ये बालों को पता नहीं कैसे धागे से किट 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 तोड़ दिया था क्या, ये यहाँ वाला बाल भावने वाला का, वैसे धागे से ऐसे करके। हमने कहा वाह, सही है कि गलत है। हाँ, उसने ऐसे किया था। हमने कहा दिखाओ तो जो है वो, फिर जो है उसने दिखाया, आंख के ऊपर खीरा काट के रख दिया, आंख बंद। कितनी तपस्या करनी पड़ती, घंटे घंटे पर बैठे हुए हैं। इतनी तपस्या में अगर ओम नमः शिवाय जपो तो परमात्मा मिल जाओ मैं। लेकिन भगवान शंकर जी आए जहां ये ध्यान तपस्या कर रही थी। भगवान शंकर जी ने कहा गौरी उठो। माँ भगवती ने कहा क्या बोला? बोले गौरी उठो, तुम गौरी हो। वो उठ गई, हाँ अब ठीक है। और तब से भक्त ने कहा बोलिए गौरा पार्वती मैया की। हम लोग ये कहते हैं ना गौरी गणेश, माँ भगवती का नाम हुआ। नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित अंत हे तवे। अब एक संहिता ऐसी है जिसमें पूरे प्रणव का अर्थ विवेचित किया गया है। प्रणव, प्रा, ना और वा, प्रणव, ये पूरा का पूरा इसके पूरे अर्थ का। प्रा प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार से, ना नहीं है जिसमें, सरल सुनना, अच्छी प्रकार से विचार करके देख लो। जिस जगत में वह नहीं है, जहां माया नहीं है, जहां कपट नहीं है, वही है प्रणव। ओम मित्येकाक्षरम। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा प्रणव का विवेचन करते हुए परमात्मा की सारी शक्तियों का, यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जो निगम का मत है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आगम की बात है तो बहुत ज़्यादा आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, 24 तत्व पढ़ते हैं, तो यहाँ कुछ और बढ़ जाएगा। अविद्या, नियति, राग, काल, कला, कुछ ऐसे ऐसे और बढ़ जाएंगे। नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थितंत हे तवे। शक्तिर प्रतिमा यस्य हैश्वर्यं चापि सर्वगम स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं संप्रचक्षते। तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवम्। सबसे बढ़िया भगवान का व्रत कौन सा है? ये व्रत, तीर्थ सबसे भगवान। अब यहां पर समापन की तरफ जा रहे हैं। भगवान का स्वरूप का 2 निरूपण किया, सोपाधिक और निरुपाधिक, याद है ना? सोपाधिक और निरुपाधिक। भगवान स्वरूपता कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप हैं। भगवान की प्राप्ति का उपाय, साधन क्या हुआ? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। साधक कौन है? जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध है और भगवान शंकर जी की उपासना में लगा रहता है, वही है। तीर्थ कौन सा सबसे श्रेष्ठ है? 12 ज्योतिर्लिंग तो हैं, लेकिन उनमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? काशी। सबसे क्यों? क्योंकि जीवन की अंतिम घड़ी का नाम मरण है। आपके जीवन की अंतिम घड़ी का नाम मरण। कहते ना अंत भला सो सब भला। तो अंतिम समय में मरने से जहां मुक्ति हो जाती है वो काशी जैसा, अभिमुक्त से जैसा कोई। तो तीर्थ सबसे श्रेष्ठ हो गया आपका काशी। महामंत्र हो गया भगवान शिव का 2 मंत्र, पूरा का पूरा समरी में समझना। एक संक्षेप में पढ़ना चाहो तो ओम नमः शिवाय। और भगवान शंकर जी की गायत्री हो गई ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान शिव को जो प्रिय है सबसे ज्यादा बिल्व पत्र प्रिय है। बिल्व पत्र, उसमें ध्यान से देखोगे तो 3 पत्ता होता है। कभी कभी किसी को 4 पत्ते वाला भी मिल जाता है, 5 वाला भी मिल जाता है। 3 पत्ते हैं और तीनों पत्ता एक डंठल से जुड़ा होता है। सत्व रज तम तीनों गुण एक से जुड़ा है। भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। उनको प्रिय है फूल उसका
मंदार पुष्प बहुपुष्प मदार का, जिसको कोई न खावे। भगवान शंकर जी कहते हैं जिसको कोई न लेवे उसी में मैं काम चला लेता हूं, मेरा काम उसी में चल जाता है। एक और बात आई, भगवान शंकर जी को कौन सा व्रत प्रिय है, तो इसके लिए एक कथा सुनाई कि एक था लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काट करके वो जंगल में जाके बेचता था। जंगल में जाके लकड़ी काटा, नगर में जाके बेचा, जो पैसा मिल जाता था उसी से दिनचर्या खर्चा उसका चलता था। एक दिन वो घूमता घूमता गया बहेलिया, शिकार के चक्कर में गया, धनुष बाण भी लिया हुआ था, सोच रहा था कि कहीं कोई जानवर मिले तो मारूंगा, नहीं मिलता, जानवर नहीं मिला। तो वो गया, एक सरोवर दिखाई पड़ा, तालाब। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष था, संयोग से अंधेरा हो गया, उसने सोचा अब घर कैसे जाएं, अब यहां तो जंगली पशु आ गए तो कैसे होगा। तो वो पेड़ के ऊपर जाकर के चढ़ के बैठ गया रात में छुप करके। कोई ना कोई रात में पानी पीने आएगा तो उसको मारेंगे, उसको बाण से मारेंगे और उसी से खर्चा चलेगा, हमारा परिवार खाएगा। हो पुराने जमाने में पानी को लेके चलने के लिए एक होता था, कपड़े का बना होता था, छागल बोलते थे। किसी को याद हो पुराने लोगों को तो? हाँ, छागल बोलते थे। और पानी उसमें रख लिया, ऊपर जो है नीचे उतरना नहीं है, धनुष बाण ले लिया, छुप करके बैठ गया। रात्रि में एक हिरन आया, हिरन गया पानी पीने के लिए। जैसे पानी पी रहा था हिरन, आवाज आई पानी पीने की, चप चप। इसने तुरंत समझ लिया अरे कोई आ गया। इसने झटके से धनुष उठाया, जैसे धनुष को झटके से उठाया ना, तो उसका वो छागल थोड़ा हिल गया, पानी का वो हिल गया, कुछ बूंदे टपक गई। और वो धनुष बड़ा था तो उसके कुछ पत्तियों में लगा तो 2-4 पत्ती भी टूट गई। उसने बाण चढ़ाया मारने के लिए, तब ये हिरन बोल पड़ता है, ओ व्याध हमको मत मार, हमको मत मार। ये चौंक पड़ा, अरे ये हिरन भी मनुष्य की भाषा में बोलता है, क्यों ना मारे, मेरा परिवार भूखा है, कुछ मिला नहीं है कई दिनों से। उसने कहा मैं अपने घोंसले में घर में जाऊं, मेरी हिरनी है, मेरे बच्चे हैं, उनको बता के मैं आ जाऊं कि अब मैं अंतिम समय के लिए जा रहा हूं, मुझको मारने वाला है, उनको बता के आ जाऊं। बहेलिये ने कहा वाह, इतना हमको पागल समझ रखा, एक बार यहां से बच जाओगे तो फिर आओगे कोई मरने के लिए। वो कहता है हिरन, अगर मैं बता के वापस ना लौटूं तो मुझको वो पाप लगे जो असत्यवादी को पाप लगता है, झूठ बोलने वाले को पाप लगता है, जो किसी के धन का अपहरण करने वाले को पाप लगता है। यहां पर धर्म का निरूपण है, पूरा इसी तरीके से धर्म का निरूपण आएगा। बहेलियों को दया आ गई, उसने कहा जा जा जा, उसको छोड़ दिया। इसको अपने आप पढ़ेंगे तो जहां सारे धर्म का निरूपण है, क्या करना चाहिए, एक करने से पाप लगेगा, एक करने से पाप लगेगा। हिरन तो चला गया, कुछ देर और वो बैठा रहा, तब तक एक हिरनी आई। वो हिरनी आकर के पानी पीने लगती है, जैसे हिरनी पानी पीने लगती, इसने फिर से वैसे किया। रात्रि हो गई थी काफी, द्वितीय पहर रात का। रात्रि में याद रखना, शिवरात्रि को 4 प्रहर की पूजा होती है ना, 4 प्रहर की होती है, तो ये दूसरी प्रहर की बात हो गई। वो हिरनी आई, उसने फिर से वैसे उठाया धनुष बाण, वैसे जल छड़का, वैसे ही पत्तियां टूट गई। वो फिर से हिरनी बोल पड़ती है, नहीं नहीं मुझको मत मारो। इसने कहा क्यों ना मारे? उसने बताया मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको मैं बता के आऊं। इसने कहा जो चला जाएगा वो फिर क्यों आएगा? तो कहती है निंदा करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप हमको लगे अगर मैं लौट के ना आऊं। अमुक अमुक कार्य करने वाले को जो नरक मिलता है वो हमको लगे अगर मैं लौट के ना आऊं।
इतने ज्ञान की बातें सुन करके उसने छोड़ दिया। ऐसे ऐसे 4 प्रहर में फिर दूसरी हिरनी आती है, ऐसे घटना होती है। और संयोग की बात है कि वो जहाँ बहेलिया बैठा था, ऊपर जहाँ बैठा था उसके नीचे ही शिवलिंग था। किसी को पता नहीं था, अपूजित था, अपूजित था। अनाथ शिवलिंगम संपूज्य, जो अनाथ शिवलिंग होता है उसकी पूजा करने का सैकड़ों गुना ज्यादा पुण्य है। अनाथ माने जिसका पुजारी नहीं है, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हैं। अब आप काशी में अपने विश्वनाथ बाबा के दरबार में तो लाइन लगी हुई है, धक्का मुक्की है, लेकिन हमारे इसी काशी में दर्जनों ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर भगवान शिवलिंग विराजमान है, नर्मदेश्वर, लेकिन दीपक जलाने वाले भी वहाँ पर नहीं। तो अनाथ लिंगम संपूज्य, ऐसी जगह पर जो पूजन करता है उसको ना जाने कितना गुना फल मिलता है। उसने, वो पेड़ था बेलपत्र, बेल का, उसने ध्यान नहीं दिया था, ये अनजाने में हुआ, अनजाने में हुआ। तो जब जल छलकता है तो जल चढ़ गया नीचे शिवलिंग पर। जब वो धनुष उठाता है तो पत्तियां टूटी, तो पत्तियां गिर गई। पहले प्रहर की पूजा हो गई, दूसरे प्रहर की पूजा हो गई, 4 प्रहर की पूजा हो गई, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। बहलिए का धिक्कार है मुझको। और तब तक देखता क्या है कि वो हिरन, उसकी 2 पत्नियां हैं, 2 हिरनी हैं, उनके साथ में 2 बच्चे हैं चीन, उनके साथ में सब चला आ रहे हैं। बहेलिया हमको मार के खा लो। इसने कहा तुम सब आ गए, तुम सब। तो वो हिरन उसी का परिवार था, वहीं पास में रहता था। वो हिरन ने कहा हाँ, हमने जो वचन दिया था उसका पालन हमको करना है। अब वो बच्चे कहते हमको मार के खा लो पहले। क्यों? क्योंकि अगर आपने इनको मार दिया तो हम अनाथ हो जाएंगे। हाँ, हिरनी कहती नहीं, हमको मार लो। अंत में बहेलिया कहता है जब तुम पशुओं में इतना धर्म का ज्ञान है और हम मनुष्य होकर के धर्म के विपरीत जीव हिंसा कर रहे हैं तो धिक्कार है मुझको, धिक्कार है मुझको। उसने वहीं पर धनुष बाण छोड़ा। भगवान शंकर जी की आराधना में इतना तत्पर हो गया कि उसको साक्षात शिवलोक की प्राप्ति हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शिवरात्रि का दिन था उस दिन, और समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत हो गया आपका शिवरात्रि। ये पूरा का पूरा वर्णन आ गया। इस प्रकार से अब एक संहिता और है, इसमें बहुत सारा वर्णन है संन्यास लेने की विधि का। उसमें धौम ऋषि के एक शिष्य थे जिनका नाम था उपमन्यु। धौम ऋषि के 4 शिष्यों का नाम आता है, उतंक, वेद, आरुणि, उपमन्यु। उपमन्यु द्वापर में थे, धौम ऋषि द्वापर में थे। भगवान श्री कृष्ण किसी समय पर उपमन्यु के पास जाते हैं, गुरु भाव से उनकी आराधना करते हैं, और उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारा उपदेश दिया। तो उपमन्यु और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद आता है, और यहाँ बहुत सारे धर्म का, क्रमिक विकास का और साधना करते करते कैसे संन्यास लेना चाहिए इसकी पूरी विधि का निरूपण आया। भस्म कैसे लगाना चाहिए, तिलक कैसे लगाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, सब पूरा विधि है। तो संन्यास कैसे लेना चाहिए वो तो बताने की जरूरत है नहीं। क्या करोगे सुन करके? व्यासुवाच, नैमिषारण्य में सूत भगवान शौनक आदि ऋषियों को शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। उपमन्यु ने आशीर्वाद दिया, भगवान श्री कृष्ण अपने महल में गए, और इस प्रकार से सनत कुमार जी ने व्यास भगवान को उपदेश दिया। एतस्य पुराणम ही समाप्तम हितमादरात्, पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोतव्यम च तथैव हि, नास्तिकाय न वक्तव्यम अश्रद्धाय सठाय च, अभक्ताय महेशस्य तथा धर्म ध्वजाय च। किसको किसको नहीं सुनाना चाहिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। किसको किसको, जो नास्तिक है उसको मत सुनाओ शिव पुराण, श्रद्धा वाला नहीं है उसको मत सुनाओ, श्रद्धा वाला नहीं है तो मत सुनाओ। हाँ? अब भाई जैसे तीर्थ में है, कोई घूमने के लिए आया, सत्संग में बैठते ही नहीं, तो सत्संग में बैठते नहीं तो मेरा अपना थोड़े है। जो सत्संग में नहीं बैठता, फिर हम एक दिन हमने कहा था साधक है कि यात्री,
हाँ? जो सत्संग में नहीं बैठता उससे हमको फिर जो चिढ़ हो जाती है। बिल्कुल सत्य। हाँ, एतत् श्रुत्वा एक बारम भवेत पापम ही भस्मसात् अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समृद्ध। एक बार अगर कोई सुन ले उसी से उसका कल्याण हो जाता है। और अगर मौका मिले तो पुनः श्रुते च सद्भक्तिर मुक्तिर स्याच श्रुते पुनः, फिर से सुने तो शायद उसकी भक्ति बढ़ जावे। तीसरी बार सुन लेवे तस्मात् पुनः पुनश्चैव श्रोतव्यम ही मुमुक्षु भी। देखो शिव पुराण हम कहते हैं, हमने सुन लिया, क्या लिखा है? तस्मात् पुनः पुनः चैव श्रोतव्यम, बार बार शिव पुराण की कथा सुनते रहना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में दिल्ली में हमने सुनाया था, याद होगा आहूजा वगैरह को ना। तो आप लोगों को तो 2 बार तो हम ही से हो गया सुनने का, 2 बार तो हम ही से हो गया सुनने का। हाँ, अनंतानंद भी सुनाया है। तो देखो पुनः पुनश्च, बार बार, कितनी बार? देखो यहाँ एक बार लिखा है पंचावृत्ति प्रकर्तव्य पुराणस्य सिद्धया। पंच आवृत्ति, 5 बार सुने तो सद्यो फल मिल जाता है। सप्तकृत्वस्तदावृत्या लभंत शिव दर्शनम श्रोष्य तथापि यश्चेदम मानवो भक्ति तत्परः भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म सम्मितम भक्ति वर्धनम एतस्य पुराणस्य वक्तु श्रोतोश्च सर्वदा। यह शिव पुराण की कथा श्रोता और वक्ता दोनों का हित करने वाला, निरंतर इसका श्रवण मनन करते रहना चाहिए। आपके जीवन में शांति मिले, भक्ति हो, श्रेष्ठ मार्ग पर चलो। हम कहते हैं ना, चरई वैद चरई, श्रेष्ठ मार्ग पर चलो। जितना जान लिया अच्छा है, अभी और जानना बाकी। कभी भी ज्ञान से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए, साधना में तृप्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब कभी कोई ज्ञान और साधना में तृप्त हो जाता है तो समझ लेना कि फिर ओ अच्छा नहीं। लौकिक जगत में, भौतिक जगत में संतोष लाओ, भौतिक जगत में संतोषी सदा सुखी। आप कह दो गीता पढ़ने में हम संतुष्ट हैं, 3 अध्याय तो पढ़ लिए, 3 अध्याय, तो फिर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। साधना में फिर उद्धरेत, क्या भगवान कहते हैं? उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम, और अपना उद्धार आप स्वयं करो। साधना में, ज्ञान के मार्ग में कभी संतोष नहीं। लौकिक जगत में धन की प्राप्ति, परिवार आदि में संतुष्ट रहोगे तो सुखी रहोगे। यहां तो बार बार पुरुषार्थ करो। भौतिक जगत में, लौकिक जगत में आप थोड़ा मान लो कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, प्रारब्धवादी बन जाओ चलेगा, भाग्यवादी बन जाओ, किस्मत को आप रख लो। भौतिक जगत में आपकी किस्मत में होगा तो धन मिल जाएगा, आपकी किस्मत में होगा तो घर मिल जाएगा। अध्यात्म में भाग्यवादी नहीं बनना है। ये मत कह देना जब भाग्य में होगा तो हम गीता पढ़ लेंगे, पूजा कर लेंगे ना। अध्यात्म में पुरुषार्थवादी होना पड़ता है। दोनों का सिद्धांत आप समझो। अध्यात्म जगत में आपको परिश्रमी होना पड़ता है, नहीं तो सारा का सारा श्रुति का जो उपदेश है व्यर्थ हो जाएगा ना। तत् विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि ही। ये जो आज्ञाएं हैं वो क्या है? करना ही चाहिए, ऐसा तुमको करना ही चाहिए। तो वहां पुरुषार्थ प्रधान है। साधना में पुरुषार्थ, भौतिक जगत में प्रारब्ध। अगर मान लो तो आप आगे बढ़ोगे, हृदय आपका शांत रहेगा। इसी के साथ हम लोगों का यह आज शिव पुराण का 6ठा दिन था, शायद 17 तारीख से प्रारंभ किया था, और शिव पुराण की कथा यहाँ पर हमारी विश्राम लेती है। और इसके साथ में हम लोगों का सत्संग यहाँ पर विश्राम लेता है। हाँ, तो बस चना चबेना और गंगा जल जो पुरवै करता, गंगा जल खूब है। हाँ हाँ, काशी का बहु न छोड़िए, विश्वनाथ दरबार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सभी भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।